बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस का चैप्टर नंबर 8.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 पास पेपर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। पहली लाइन को पढ़ के अंदाज़ा हो रहा है कि प्लेन्स की इक्वेशन निकालनी है। थ्रू द स्ट्रेट लाइन दिस। अब देखिए ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। जब दो प्लेन एक दूसरे को मीट करते हैं तो वहाँ एक लाइन क्रिएट होती है। उस लाइन की इक्वेशन को उसने दिया हुआ है एंड वो जो प्लेन हमने निकालने हैं वो परपेंडिकुलर हैं टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, यानी कि इसके अंदर तीन पार्ट्स हैं, प्लेन्स तीन निकलेंगे। क्यों? क्योंकि जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं वो तीन होते हैं। एक ये देखिएगा यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई और जेड से मिलके बन रहा है, ये वाई जेड प्लेन है। ये एक्स और जेड से मिलके बन रहा है, ये एक्स जेड प्लेन है। कहता है जो प्लेन की इक्वेशन अपने निकालनी है वो पहले इसके साथ परपेंडिकुलर मान लीजिए, फिर इसके साथ परपेंडिकुलर मान लें, फिर इसके साथ परपेंडिकुलर मान लें। इस तरह तीन जो हैं वो इसके पार्ट्स हैं, बारी बारी करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो नई चीज़ है वो ये है कि दो प्लेन्स जब एक दूसरे को मीट करते हैं तो जो लाइन बनती है उस लाइन में से पास करने वाला जो प्लेन है उसकी इक्वेशन का फार्मूला होता है इनमें से पहला प्लेन, ये देखिए, प्लस के टाइम्स इन दोनों में से दूसरा प्लेन, ये देखिए, इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला है P1 प्लस के P2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई बात अगर मुश्किल है तो मैं उसे फिर रिवाइज़ कर देता हूँ। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो सबसे पहले मेरे जहन में ये आए कि ये क्या चीज़ है जनाब। तो ये फार्मूला है, दो प्लेन्स जब मीट करते हैं तो उनसे एक जो लाइन क्रिएट होती है उसमें से पास करने वाले प्लेन की ये इक्वेशन होती है, पहला प्लेन प्लस के टाइम्स दूसरा प्लेन इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। अब इस आंसर में के की वैल्यू हमने निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है किसी तरीके से। अब वो तरीका क्या है, वो कोई ना कोई कंडीशन उसने दी होगी इसके लिए, उस कंडीशन की तरफ बाद में जाएंगे। पहले मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन कर लिया कि ब्रैकेट्स वगैरह खोल के इन्हें अरेंज कर लिया। ये देखिए सारा कुछ इसमें अरेंज हुआ हुआ है। अब ये प्लेन की इक्वेशन है, ये हमारा आंसर है। एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो उस प्लेन की नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो मैंने उस प्लेन की नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो नॉर्मल लाइन भी कहते हैं, नॉर्मल भी कहते हैं, वो ये निकाल के सामने रख लिए। इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो वापस आके इसको देखेंगे। अभी उसने क्या कहा कि जो प्लेन की इक्वेशन आप निकाल रहे हो ये प्लेन जो है वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के साथ परपेंडिकुलर है। अब ये देखिए हमने बारी बारी काम करना है। पहले ही हेडिंग मैंने लगाई व्हेन रिक्वायर्ड प्लेन, जो प्लेन हम मालूम कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन के साथ। ये ज़हन में रखिएगा, जब भी कोई हमें कहे एक्स वाई प्लेन तो उसकी इक्वेशन होती है जेड इज इक्वल टू 0। बड़ा आसान है याद रखने का तरीका इसकी इक्वेशन को। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है। अब एक्स वाई प्लेन पे जो है वो जेड का जिक्र नहीं है तो जेड यहाँ पे क्या होता है 0। इस तरह याद रखिए कि इस प्लेन की इक्वेशन होती है जेड इज इक्वल टू 0। इसको इस तरह डिज़ाइन कर लें कि उसमें एक्स वाई भी नज़र आएँ, तो 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल टू 0। इसी को इस तरह लिख लिया। फ़ायदा क्या हुआ कि इस प्लेन की जो नॉर्मल लाइन, हर प्लेन की नॉर्मल लाइन होती है, उसके डायरेक्शन रेशियो जो है वो एक्स वाई जेड कोफिशिएंट होते हैं, वो हमें मिल गए। अब उसने कहा हुआ है कि जो हमारा प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन है, वो इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी नॉर्मल लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब दो लाइनें जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज़ के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 होता है। पहला डायरेक्शन रेशियो पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, दरमियान में प्लस के निशान इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, के की वैल्यू आ गई। यही वो के है जिसकी हमें तलाश थी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो ही पुट करेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे पुट करके दिखाया गया, सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया। अब कितने इसके पार्ट होने चाहिए खुद सोचिए कि कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो 3 है, तो एक पार्ट हमने कर लिया। दूसरे में हमें क्या करना है कि सारा काम दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है, अब क्योंकि परपेंडिकुलर है वाई जेड प्लेन के साथ, तो वाई जेड प्लेन की इक्वेशन याद करनी है। अब सोचिए वाई जेड प्लेन, जैसे मैंने वहाँ आपको याद कराई थी कि एक्स वाई प्लेन जब था तो जेड एब्सेंट था, जेड इज इक्वल टू 0 उसकी इक्वेशन थी। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए इक्वेशन? जी बिल्कुल ठीक, समझ आ गई जी बात। अब इसे आपने खुद से करना है, क्योंकि जो खुद काम करेंगे वही आपकी कामयाबी है। हिंट मैं फिर दे देता हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए नहीं है।
व्हेन रिक्वायर्ड प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू दी एक्स जेड प्लेन। अब सोचिए इसकी इक्वेशन क्या होगी, बिल्कुल सही, y इज इक्वल टू 0। फिर उसके लिए क्या काम करना है, पहले पार्ट की तरह ही है, वो आपने काम करना है। जी जनाब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पास पेपर का क्वेश्चन है। इसी तरीके से इसी से मिलता जुलता है एक्सरसाइज 8.5 पे चले गए हम। क्वेश्चन नंबर 6 पहले जो किया था वो 8.4 क्वेश्चन नंबर 6, अब जो कर रहे हैं 8.5 क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन दोनों का मज़े की बात है कि तरीका जो है वो एक जैसा ही है। देखिएगा अभी आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी डिमांड जो है वो क्या है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। अब देखिए स्ट्रेट लाइन कह के आप उसने ये दो इक्वेशन दे दी, अंदाज़ा हो गया कि ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। यानी कि जब दो प्लेन्स दे दिए जाएं तो उनके साथ वो जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन बनती है, इसलिए लाइन का लफ्ज़ यूज़ किया। उस लाइन में से पास करने वाली प्लेन की इक्वेशन जो है वो कह रहा है कि वो मुझे आप बताइए। अब रह गया कि जनाब ठीक है, स्टार्ट तो उसी तरीके से कर लेंगे, लेकिन आगे कंडीशन क्या है, एंड पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन दिस। और वो जो प्लेन की इक्वेशन हम निकालेंगे उस प्लेन के ऊपर कंडीशन ये है कि वो पैरेलल है इस स्ट्रेट लाइन के। अभी इसको बाद में देखते हैं, लेकिन पहले चलते हैं जो गिवन है उसकी तरफ, कि गिवन स्ट्रेट लाइन कैन बी रिटन एज, जो दी गई स्ट्रेट लाइन है यानी कि ये प्लेन और ये प्लेन, इसको हमने मिक्स करके एक लाइन की शक्ल में लिखना है। तो क्या किया कि इस पहले इस इक्वेशन को पिक किया, फिर इसको पिक किया, और इसमें से इसको इस तरह नाम मैंने वैसे रखे नहीं, इसको P1 कह दीजिए, इसको P2 कह दीजिए, इन दोनों को इस तरह अरेंज कर लिया। अब फार्मूला जो हमने याद किया हुआ है उसके मुताबिक क्या था फार्मूला, P1 + K P2 = 0। ये P1 ये P2, P1 + K P2 = 0, ये हमारा आंसर आ गया। इसको हमने यहाँ पे रख दिया कि जनाब अब K की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। अब आ जाते हैं उसकी कंडीशन की तरफ कि उसकी कंडीशन क्या है। तो उसने कहा हुआ है कि जो प्लेन आप निकाल रहे हैं वो इस लाइन के साथ जो है वो पैरेलल है, इस लाइन के साथ वो क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमने निकाल के रखी है उसको हमने उसकी ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करके अरेंज करके उसको इस तरह लिख लिया। क्यों लिख लिया इसलिए इस तरह, इसलिए ताकि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यानी कि उस प्लेन की नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो जो हैं वो आ जाएं। ये डायरेक्शन रेशोज आ गए। अब दी गई लाइन जो है उसकी ये इक्वेशन है। याद रहे कि लाइन की इक्वेशन के ओवर में जो डिनोमिनेटर में तीनों चीज़ें पड़ी होती हैं वो उस लाइन के डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं। तो लाइन दी गई लाइन के ये डायरेक्शन रेशोज़ हैं, हमारे प्लेन की नॉर्मल लाइन के ये डायरेक्शन रेशोज़ हैं। जब कोई लाइन किसी प्लेन के साथ पैरेलल होती है तो वो उसकी नॉर्मल लाइन के साथ जो है वो परपेंडिकुलर हो जाती है। इसका मतलब है कंडीशन फिर वही बन गई कि इन तीनों के प्रोडक्ट का सम जो है वो इक्वल टू 0 रख लेंगे। 0 रख लिया, फिर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यकीनन क्या होगा, K की वैल्यू आ जाएगी। उस K की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, वो जो इक्वेशन हमने तैयार कर रखी जिसका नाम हमने 1 रखा हुआ है, ये K की वैल्यू आ गई, उसमें वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी किया करो, बाकी आपके सामने है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है।